ये जो यहाँ पे ये अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है। देन यहाँ पे दे रखे अप्रेंटिसशिप 1961 के छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा ये 22-23 के लिए निम्नलिखित स्कीम में जो भी मतलब इसके लिए करना चाहता है उनकी 1 ईयर के अप्रेंटिसशिप के लिए की गई है। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है उनके लिए इलेक्ट्रिकल या फिर ट्रिपल ई में उन्होंने इंजीनियरिंग में होनी चाहिए उनकी, यानी बीटेक वगैरह की होनी चाहिए। उसकी जो है टोटल 43 है। यहाँ पे इन्होंने मांगे कि उन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में यानी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से है अपना जो भी इंजीनियरिंग है या टेक्नोलॉजी में स्नातक की होनी चाहिए, जो भी उनका रेलिवेंट फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिकल में या फिर ट्रिपल ई इंजीनियरिंग में स्नातक हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हो। उसकी जो है टोटल 3 वैकेंसीज है। या कंप्यूटर साइंस में उनकी बीटेक वगैरह होनी चाहिए, उसकी 1 वैकेंसीज है। या फिर आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में उन्होंने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, उसकी जो है 1 वैकेंसीज है। टोटल जो है 48 है। ये आपकी ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसीज दे रखी है। इसमें जो आपको इन्होंने लिखा है कि जो स्टाइफंड आपको दिया जाएगा वो 9,000 प्रति माह दिया जाएगा, यानी पर मंथ का जो आपका रहेगा 9,000 रहेगा। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है डिप्लोमा अप्रेंटिस की। यहाँ पे लिखे कि या तो आपने इलेक्ट्रिकल हो या फिर ट्रिपल ई इंजीनियरिंग में किया, ट्रिपल ई इंजीनियरिंग में आपने जो है डिप्लोमा किया होना चाहिए। देन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। देन यहाँ पे टोटल जो है 58 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक एंड ईसी या फिर AT&T की या फिर EI इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया हो तो आपकी जो है 1 वैकेंसीज है इस कैटेगरी में, यानी डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए बता रखी है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो टोटल 2 वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है तो 1 वैकेंसीज है अप्रेंटिस की। देन IT में किया हुआ है तो 1 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे इन्होंने लिखा कि जो भी इन्होंने बताया हुआ है जैसे कि आपसे रेलिवेटेड फील्ड है, जैसे यहाँ पे अगर आप सिविल के लिए कर रहे हैं तो आपने जो डिप्लोमा है सिविल में किया होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस में हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक में कर रहे हैं तो आपने उसका रेलिवेंट फील्ड की देख लेना है। उसमें आपने जो है अपनी मतलब डिप्लोमा किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, जैसे टेक्निकल बोर्ड रहता है वहां से किया होना चाहिए। इसमें जो है टोटल 63 वैकेंसीज है और आपको जो इसमें स्टाइफंड दिया जाएगा वो 8,000 दिया जाएगा। देन लिखे कैंडिडेट को जो अपने अप्रेंटिसशिप के लिए मतलब करना है वो आवेदन जो है ऑनलाइन मोड से करना है। यहाँ पे उन्होंने देखे आपकी जो सिलेक्शन वगैरह होगी, जैसे लिखे कि कैंडिडेट ने जो भी अपने मार्क्स वगैरह सिक्योर किए होंगे या तो अपने ग्रेजुएट में या फिर उनकी जो डिप्लोमा वगैरह है अगर वो अप्रेंटिसशिप के लिए कर रहे हैं, अगर वो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है तो उनकी जो स्नातक होगी यानी ग्रेजुएशन भी किए होंगे उसके मार्क्स के डिपेंड होगा। अगर वो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के करें जो उन्होंने डिप्लोमा में मार्क्स किए होंगे उसके आधार पे जो उनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का जो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप उनकी की जाएगी उनकी 1 ईयर के लिए की जाएगी। देन लिखे है कि 1 ईयर तक का ही वैलिड होगा। अगर वो की हाँ उनकी अगर जैसे कि ट्रेनिंग पूरे होने के बाद उन्हें कोई भी ऐसा कुछ मतलब इससे रिलेटेड नहीं है कि उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में अस्थायी या स्थायी रूप से किसी प्रकार का रोजगार दिया जाएगा। देन लिखे कि जिन कैंडिडेट के पास 1 ईयर की ट्रेनिंग है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो कर चुके हैं तो भी वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले देख लेना है कि यहाँ पे इन्होंने जो बताया हुआ है NATS यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। वहां से उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उन्हें जो मिल जाएगा। यहाँ पे लिखे कि जो आपने आवेदन पत्र अपना भेजना है, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऑनलाइन मोड से, यहाँ पे जो आपको अपना आवेदन पत्र वगैरह अप्लाई करना है वो ऑफलाइन मोड से करना है और आपको जो ये रजिस्ट्रेशन करनी है ये ऑनलाइन मोड से करनी है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आपको यहाँ से जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको इसी के ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, बट आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन मोड से ही करनी पड़ती है जैसे जहाँ पे इन्होंने वेबसाइट बताई हुई है। देन यहाँ पे आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो इसके साथ अटैच करने होंगे। फर्स्ट आपका रहेगा 10th या फिर जो भी आपकी 12वीं की जो भी आपने किया होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी। देन अगर आपने डिप्लोमा किया या डिग्री किया तो उसकी आपकी आ जाएगी सर्टिफिकेट आ जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का आ जाएगा। देन आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आपका जो भी एड्रेस प्रूफ आ जाएगा। देन आपका जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अदर डिटेल्स जो है आपने उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, वो भी आपने इसके साथ जो है अटैच करना है। ये जो सभी डॉक्यूमेंट हैं ये आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आप सेंड करेंगे आपने उसके साथ जो है अटैच करने हैं। और जो आपके आवेदन करने की लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल 2022 है। आवेदन पत्र को आप जो है डाक द्वारा या फिर सीधा कार्यालय में जाके भी जो है जमा करवा सकते हैं। शाम 3 से 5 बजे तक जो है इसका समय रहेगा कार्यकालीन का। अंतिम तिथि के बाद जो है आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देन लिखा है कि आवेदन पत्र आपने जो भी आपके प्रमाण पत्र है उनकी जो भी मतलब फोटोस्टेट वगैरह के साथ जो रहेंगे डॉक्यूमेंट उनके यहाँ पे इन्होंने साइज दे रखे हैं 36.5 × 25 × 5 के बंद लिफाफों में एनवलप में अंतिम तिथि जिस पे आपने ये एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पे जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म में सेंड करना है। मुख्य अभियंता प्रशिक्षण अनुष्ठान एवं विकास छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कोटा रोड, गुड़ियारी, रायपुर
492009 छत्तीसगढ़, इस एड्रेस पे आपने लिखना है। और आपके जो एनवेलप होगा उसके ऊपर ऐसे मतलब लिखा होना चाहिए, उसका जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह का होना चाहिए। पहले में आपका NATS का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जो भी आपका रहेगा, जो आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। देन आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आ जाएगा, SC ST OBC जनरल या फिजिकली हैंडीकैप, जो भी आपका रहेगा। देन अप्लाइड फॉर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा अप्रेंटिस, आप जिसके लिए कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएट अप्रेंटिस लिख देना है। देन ब्रांच ऑफ डिग्री या डिप्लोमा, कौन सी आपकी ब्रांच, अगर आप ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने कौन से उसमें डिग्री की हुई है, जैसे ऊपर इन्होंने दिया था सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, जो भी आप करेगा वो आपने लिख देना है। देन कौन सी ईयर में आपने जो अपनी डिग्री है वो पास की है वो यहाँ पे आ जाएगा। टू, ये तो आपका एड्रेस ही रह गया जिसपे आपने सेंड करना है, जो यहाँ पे था वही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देन यहाँ पे अपना जो भी कैंडिडेट से अपना कर रहा है उसका खुद का पता वगैरह आ जाएगा, वो उन्होंने यहाँ पे लिखना है। देन यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।